मैग्नेटिक एप्टीट्यूड, सपोज कर लो तुम्हारे पास CH3 है, CH2 CH2 प्लस है। मान लो ये कार्बोकेटाइन तरह बना, किसी भी तरीके से बना, कोई भी रीजन रहा हो, है ना, कैसे भी बना हो, किसी मैकेनिज्म से बना, अगर फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज होता है तब देखो हमेशा 1 to शिफ्टिंग इसको बोलेंगे 1, ठीक है बच्चे, इसको बोलेंगे, इस कार्बन को बोलेंगे 1, इसका कार्बन को बोलेंगे 2। 1 to शिफ्टिंग होता है। अगर पहला कार्बन किसी भी कार्बन पे अगर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको लेंगे कार्बन नंबर 1, और उसके बगल वाले कार्बन को हम कार्बन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है बच्चे। तो अगर कार्बोकेटाइन अगर फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, रीअरेंजमेंट तभी होगा जब फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज है, फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास, लिखो इस बात को, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्रुप तभी होगा, मींस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन विल टेक्स प्लेस इफ एंड ओनली इफ देयर इज फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज। लिखो इस बात को, लिखा कि ये इट शुड बी फुल फ्लेजेड कंप्लीट, डेल्टा पॉजिटिव नहीं। अगर डेल्टा पॉजिटिव होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज है तभी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। लिखा इस बात को, लिखा सारे बच्चे, लिखो इस बात को, नोट करो। Rearrangement of carbocation will takes place if and only if there is full-fledged positive charge on that carbon. Okay? If there is no full-fledged positive charge, if there is delta positive charge, then rearrangement will not takes place. लिखा? क्या लिखा? If there is partial positive, then rearrangement will not takes place. Okay? Now, अब देखो, हमने कहा कि चलो हमारे पास ये कार्बन है, यहां पे ये कार्बन हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, यहां सेकेंडरी कार्बन है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज के स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो ग्रुप हमारे पास, दिस इज माय ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप है ना बच्चा, ये हमारा ग्रुप हो गया। अब देखो जब ये ग्रुप हो गया तो ये ग्रुप यहाँ पे क्या क्या दे सकता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट देगा इसको, और 2 हाइपर कंजुगेशन देगा, है ना, एक तो प्लस आई इफेक्ट देगा और दूसरा 2 हाइपर कंजुगेशन। ओके, नाउ अब देखो अगर इसके बगल में जो दूसरा कार्बन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट कर जाए, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तभी शिफ्ट करेगा जब यहां से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा, जब कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा तभी ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट करेगा। अब शिफ्ट करवाने के बाद हम देखते हैं कि क्या हो, कैसे शिफ्टिंग तो पहले हमने बताया था आपको कि आपके पास अगर ये कार्बन है, ठीक है, अगर आपके पास कार्बन है, यहाँ फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है हमारे पास, ये शिफ्ट करता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, अगर इस पे ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हो, अगर इस ग्रुप के जाने के बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा इस तरह से, सी हमने बताया था लास्ट क्लास में भी। और ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये है ग्रुप, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड, ये बॉन्ड वीक रहेगा। ओके, ये पार्शियल बॉन्ड बनेगा बच्चा, पार्शियल बॉन्ड मीन्स ये हमारा ग्रुप है, ये सी है ना, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड दिख रहा, ये बॉन्ड बन रहा, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड। मान लो ग्रुप है, इस ग्रुप के पास सपोज करो 3 बॉन्ड और बना हुआ, ये भी टेट्रावेलेंट है, तो ये तीन बॉन्ड और बना हुआ, 3 बॉन्ड और बना हुआ। देखो ये जो ग्रुप है, अगर ये हमारे पास मान लो कार्बन एटम होता तो ये क्या हो रहा, 3 एटम, 3 बॉन्ड तो बना हुआ ही है ना, ये 4 एक तरह से 5 बॉन्ड, ठीक है, पार्शियल बॉन्ड, वीक बॉन्ड हमारा है, 5 बॉन्ड हमारा बन रहा है ना। नाउ इस पे डेल्टा पॉजिटिव कुछ बचेगा, डेल्टा पॉजिटिव से बचेगा। ओके, चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप है ना, इधर शिफ्ट हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, उसके साथ साथ ग्रुप है यहां से यहां पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास से ग्रुप आ रहा है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। अगर ये हमारे पास कार्बन है तो एक एलिमेंट पेंटावैलेंसी के पेंटावैलेंसी को गेन कर रहा है। ओके, सो ये
पेंटावैलेंसी को गेन कर रहा है कार्बन यहाँ पे, ठीक है बच्चा। अगर यहाँ पे टेट्रावैलेंसी मेंटेन होने का चांसेस है तो वो ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि कार्बन हमारा कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, इस बात को नोट करो। तो अगर किसी रिएक्शन में यहाँ पे टेट्रावैलेंसी मेंटेन होने का चांसेस है, अगर दो ग्रुप है ए और बी, अगर ए में यहाँ पे पेंटावैलेंसी में हो रहा है और बी में टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के चांसेस है, तो बी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, फास्ट होगा ए से। ओके, इसको याद रखिएगा। मींस अल्टीमेटली कार्बन एटम ही तो माइग्रेट करेगा, एक हाइड्राइड भी ट्रांसफर होगा, बट अदर देन हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूं। अगर कार्बन एटम को माइग्रेट करवा रहे हो तो कार्बन के साथ अगर टेट्रावैलेंसी मेंटेन होने का चांसेस है तो वो माइग्रेट ज्यादा फास्ट करेगा इन कंपैरिजन टू जहां पे कि हमारा टेट्रावैलेंसी खो रहा है, पेंटावैलेंसी को गेन कर रहा है। ओके, पेंटावैलेंसी में थोड़ा सा दिक्कत आता, स्लो होगा, इसलिए उसका एप्टीट्यूड कम होता है, ठीक है बच्चे। बाद में फाइनली क्या होगा हमारे पास, फाइनली हमारे पास होगा ये थ्रस होगा हमारे पास सी, ये सी हो गया हमारा, ये सी यहाँ पे ग्रुप, ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप हमारे पास माइग्रेट कर जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। इसको करते हैं 1-2 शिफ्टिंग, ये ग्रुप 1-2 शिफ्ट किया या पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पाया, यह ग्रुप यहाँ से यहाँ पे आया, ये 1-2 शिफ्टिंग हो सकता, 1-3 शिफ्टिंग नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे हाइपर कंजूगेशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन रहता है, बट हाइड्रोजन अगर नहीं है कार्बन है, तो अगर ये ग्रुप शिफ्ट कर रहा है तो कार्बन धीरे धीरे पूरा एटम ही इधर शिफ्ट कर जाएगा, पूरा ग्रुप ही शिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ पे एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री उसका मेंटेन रहता है, अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद चर्चा बाद में करेंगे। सो दिस इज द शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग। नाउ अब देखो यहाँ पे इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और ये CH2+ है ना बच्चे। तो अगर हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफर होता है यहाँ से, अगर हाइड्राइड ट्रांसफर होता, अगर ये ट्रांसफर करता है यहाँ से, जैसे हमारे पास ये पूरा ग्रुप ही ट्रांसफर कर गया ना, यहाँ से यहाँ आ गया फाइनल, ये तो इंटरमीडिएट है, फाइनल हमारे पास यहाँ से आया, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। तो अगर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ तक, क्या बनेगा हमारे पास, इसको लेंगे ट्रांसफर मीन्स ऐसे, और हाइड्राइड मीन्स H-। ओके, क्या होगा, CH3 होगा, C यहाँ पे H हो जाएगा, ये फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे CH3 बन जाएगा यहाँ पे, है ना बच्चे। अब देखो यहाँ कितना प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे सोनल, यहाँ पे कितना प्लस आई इफेक्ट है सोनल। सो यहाँ पे 2+ आई इफेक्ट है यहाँ पे, और हाइपर कंजुगेशन कितना है यहाँ पे, सानवी देवगन कितना हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे है, 6 हाइपर कंजुगेशन है ना, जबकि यहाँ पे 1+ आई इफेक्ट था एंड 2 हाइपर कंजुगेशन था। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है, यानी कि H के माइग्रेशन से हमारे पास ये जाएगा। अब देखो एक बच्चा कहेगा ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम ही है, दोनों में कोई भी शिफ्ट कर सकता है। एक बच्चा का अगर यही ग्रुप शिफ्ट कर गया, तो अगर यही ग्रुप शिफ्ट कर गया, मिथाइल शिफ्टिंग होता है बच्चे, तो क्या होगा हमारे पास, मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो हमारे पास फिर से HH तो रह गया, ये प्लस ही हो गया ना, और क्या होगा हमारे पास, ये CH2 CH3 हो गया फिर से, तो यही तो कंपाउंड एक तरह से बन गया हमारा। इसलिए मिथाइल शिफ्ट तो यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा। ओके, सो देयर इज नो मिथाइल शिफ्टिंग, ओनली हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ पे होगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, हेलो विशाल क्लियर है? चलिए अब पहले हम काम देते हैं आपको, फटाफट जवाब दीजिएगा। सपोज करो तुम्हारे पास ये CH2 है, प्लस है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, ठीक है बच्चा। नाउ देखो इस पे प्लस है, इसके बगल में ये हमारे पास मान लो अल्फा कार्बन है, इसके बगल में बीटा कार्बन हमारे पास है, ठीक है बच्चे। अब देखो मान लो इसको अल्फा ले लिया, हालांकि ये ग्रुप है, इसको अल्फा नहीं लेना चाहिए, अल्फा हमारे पास ये होगा, फिर भी हमने कहा कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे कितना ग्रुप जुड़ा हुआ हमारा, कार्बन 2 पे कितना ग्रुप जुड़ा हुआ, हमारे पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा मिथाइल है और तीसरा हमारा इथाइल है ना बच्चे, 3 ग्रुप अटैच है हमारे पास। अब एक एक करके हम शिफ्ट करवाएंगे, पहले हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, फिर एक कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे, ओके, फिर हम इथाइल शिफ्ट करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चे। चलो अब पहला हम शिफ्ट करवाते हैं हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं, क्या होगा हमारा जल्दी बताओ, प्रणव तनवर बोलो क्या होगा,
CH3 C पे प्लस CH2 CH3 और यहां पर हो गया CH3, है ना बच्चे। ये हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद हमारा ये प्रोडक्ट बना है। नाउ अब हम उसके बाद फिर हम करते हैं इसका इथाइल शिफ्टिंग करते हैं। इथाइल शिफ्टिंग को हम ग्रीन कलर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं इथाइल शिफ्टिंग? क्या होगा हमारे पास? CH3 CH2 माइनस, शिफ्टिंग मीन्स दिस, यहां से यहां लाएंगे तो क्या होगा बच्चे? हमारा होगा CH3 CH यहां पे प्लस हो जाएगा और CH2 CH3 ये होगा मिस्टर बट्स। नाउ तीसरा, अब तीसरा तुम करवा दो इसका, मिथाइल शिफ्टिंग करवा दो। मिथाइल शिफ्टिंग को हम रेड कलर से दिखाते हैं। शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग CH3 ओके माइनस, तो क्या होगा? इसको इधर से यहां ला दो, क्या बच गया बच्चे? इसको सीधा कर दो तो क्या हो गया हमारा? CH3 CH2 C यहां पे H है, इससे प्लस बच जाएगा और ये CH2 तो है ही और CH3 यहां आ जाएगा, क्या बच गया? ये बन गया CH3, बन गया बच्चा, है ना? बना? हेलो। सो तीनों को हमने अलग अलग करके माइग्रेट करवा दिया। अब बताओ माइग्रेशन क्यों होता? हमने पहले भी बताया था, चूंकि देखो एक तो हाइड्राइड है, ठीक है, उसमें ये दोनों कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है ना बच्चे। तो पेंटावैलेंसी ये भी गेन करेगा, तो उस वो मैटर नहीं करता, है ना। अब पेंटावैलेंस वो तो उसको अल्काइल को एक कैटेगरी में रखो। अब बताओ हमारे पास 3 कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन नंबर 1 ये है, A है, और कार्बोकेटाइन नंबर 2 है, ये हमारे पास B है, एंड कार्बोकेटाइन नंबर 3 है, हमारे पास C कार्बोकेटाइन है। 3 कार्बोकेटाइन है ना बच्चे। ये तो हमारे पास मेन था ही, ये बना था हमारा इंटरमीडिएट। उसके बाद हमने कहा रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। इसके बगल में 3 ग्रुप है, 3 में कौन शिफ्ट करेगा और क्यों शिफ्ट करेगा? तो जिसके जाने के बाद अल्टीमेटली हमारा अगर कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन अगर ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो उसका माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगा, है ना। अब बताओ हाइड्राइड के जाने के बाद, अब देखो इस कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करो। चूंकि अल्काइल केटाइन है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन लगेगा। अब बोलो अब सारिका, इसका कितना हाइपर कंजुगेशन है? हाइपर कंजुगेशन कितना है? इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितना होगा? 8 होगा। इसका 8 हाइपर कंजुगेशन होगा हमारा। इसका देखो कौन कौन, 3 यहां से, 3 यहां से और ये 2, है ना। 8 हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नाउ चलिए इसका 8 एंड प्लस आई इफेक्ट कितना होगा? प्लस आई इफेक्ट कितना होगा? अपूर्व जैन 3 प्लस आई इफेक्ट है वहां पे। 3 अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस, सो 3 प्लस आई इफेक्ट यहां पे होगा, यहां पे इन दिस केस ए में। चलो सबको लिख करके रखते हैं। अभी इस कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। अब बताओ मिस्टर स्मिथ श्रीवास्तव, इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन होगा? श्रीवास्तव हाइपर कंजुगेशन बताओ कितना होगा? 5 हाइपर, वेरी गुड, 5 हाइपर कंजुगेशन। एंड प्लस आई इफेक्ट कितना होगा इसमें? ओनली 2, वेरी गुड। सो 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट एंड 5 हाइपर कंजुगेशन। चलिए नाउ अब इसकी बात करते हैं। बताइए अब ये हमारा कार्बोकेटाइन है, इसमें कितना इंडक्टिव सॉरी हाइपर कंजुगेशन, इसमें कितना? ईशान बत्स नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन है कितना है? तो कितना होगा? 4 होगा। क्यों? कौन कौन है जल्दी बताओ? 2 ये होगा, 2 ये होगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। और ये तो इसी से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो ओनली देयर आर 4 हाइपर कंजुगेशन हियर, यानी क्या होगा हमारे पास? 4 हाइपर कंजुगेशन। एंड इंडक्टिव इफेक्ट कितना होगा? इंडक्टिव इफेक्ट लक्ष्य, यहां पे लक्ष्य इंडक्टिव इफेक्ट कितना होगा इसमें? सो 2 प्लस आई इफेक्ट, है ना, 2 प्लस आई इफेक्ट इसमें होगा। ओके बच्चे, सो 4 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर एंड 2 प्लस आई इफेक्ट। नाउ अब यहां पे देख, इसमें देख, यहां देख बच्चे, इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना था ओरिजिनल वाला में? ओरिजिनल वाला में हाइपर कंजुगेशन कितना है? प्रणव तनवर, इसमें 1 हाइपर, ओनली 1 हाइपर कंजुगेशन, है ना, 1 हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट कितना है? एक ही प्लस आई इफेक्ट होगा यहां पे, है ना। ठीक है थोड़ा सा ज्यादा होगा बट 1 प्लस आई इफेक्ट होगा, 1 प्लस आई इफेक्ट होगा बच्चे। अब देखो सब में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि सबसे कम यही, तभी तो माइग्रेशन हुआ हमारा। माइग्रेशन तब होगा। नाउ अब बताओ
सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे है? विच कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल एंड व्हाई? मिस्टर शानवी देवगन, जल्दी बताओ। शानवी देवगन, सबसे ज्यादा कौन है? ए बी सी में बताओ, ए बी सी नाम लिखा हुआ। ए सबसे ज्यादा है। ए कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 8 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है और 3 आई इफेक्ट है ना। एंड हाइपर कंजुगेशन अगर मान लो हमने कहा था कि एक इंडक्टिव इफेक्ट से 20 टाइम्स ज्यादा फास्ट होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कितना हुआ? 800 रुपीज मान लो ऐसे, है ना। सो ये सबसे ज्यादा ए स्टेबल है। उसके बाद क्या है? बी और सी में देखो, बी में कितना हाइपर कंजुगेशन है बच्चे? बी में कितना हाइपर कंजुगेशन है विशाल? 5 हाइपर कंजुगेशन और 2 आई इफेक्ट, है ना। और देखो इसमें 4 हाइपर एंड 2 आई इफेक्ट, ऑब्वियसली बी। बी उसके बाद बी स्टेबल है, उसके बाद कौन सा स्टेबल है? सी स्टेबल है ना बच्चे, है ना, है ना, मानते हो इस बात को? अब देखो, अब बताओ, अगर आपको कंपटीशन कराए, बोले कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एप्टीट्यूड किसका है, तो मैग्नेटिक एप्टीट्यूड डिपेंड करता है किसके जाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचा हुआ है, कार्बोकेटाइन बना है, ज्यादा स्टेबल है। So more stable is the carbocation, more will be the magnetic aptitude of that group. अब इसको देख करके देवांशी ठाकुर बताओ, मैग्नेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है? तुम्हारे पास यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 ग्रुप था, कौन कौन था? एक हाइड्रोजन था। कितना ग्रुप है तुम्हारे पास यहाँ पे? एक हाइड्रोजन है, दूसरा इथाइल ग्रुप है और तीसरा मिथाइल ग्रुप है। सो हैव 3 ग्रुप। सबसे ज्यादा मैग्नेटरी एप्टीट्यूड किसका है? 3 ग्रुप है। देखो हमने क्या कहा, मैग्नेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है? उस ग्रुप का मैग्नेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है जिसके जाने के बाद जो रिजल्ट हमारा बनता है कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल हो। तो हम अभी देख चुके हैं ए कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी है, फिर सी है। चूंकि हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन कर रखा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो सब कुछ देखने के बाद हमने कहा था, है ना। तो बताओ ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, ए बना किसके जाने के बाद? ये क्या है? दिस इज हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, मींस हाइड्राइड का मैग्नेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, है ना। उसके बाद किसका? बी किसके जाने के बाद बना बच्चा? बी किसके बाद जाने के बाद बना? जल्दी बताओ, किसके जाने के बाद बना? ये क्या है? इथाइल है, यानी इथाइल का मैग्नेटरी एप्टीट्यूड किससे? हाइड्राइड से कम है। अब देखो मिथाइल, मिथाइल के जाने के बाद क्या बना हमारे पास? ये बना है सी। सी लेस पॉजिटिव है, लेस स्टेबल है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो गया इस तीनों में से? हाइड्राइड, मिथाइल और इथाइल में सबसे ज्यादा किसका हो गया बच्चे? हाइड्राइड का सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद इथाइल का हो गया, इथाइल ग्रुप का हो गया। इस बाद क्या हो गया? मिथाइल का हो गया, है ना। सो मैग्नेटरी एप्टीट्यूड ऐसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि पहले उसको माइग्रेट करवाओ, माइग्रेट करवाने के बाद देखो कि उस किसके जाने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। निष्ठा धवन, क्लियर है? नेक्स्ट, सपोज कीजिए हमने चलो वही कार्बोकेटाइन लिया, ये CH2+ हमारे पास है, हमने मिथाइल 1 डिग्री और हाइड्राइड करवा लिया। अब हमने कहा चलो भाई ऐसा करो, ये CH2 CH3 है और यहां पे है CH3 CH3 और यहां पे है CH3 CH3 एंड CH3। अब इस कार्बन के पास एक तो इथाइल हो गया। अभी तक हमने देखा हाइड्राइड का ज्यादा है CH3 CH2- से, है ना, इसका ज्यादा है CH3- से, है ना बच्चे। ये हमने अभी तक देखा। इससे अब देखो, अब हमारे पास ये इथाइल हो गया, मींस 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 डिग्री यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्राइड ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल ग्रेटर देन मिथाइल CH3, ये लिख सकते हैं, ये अल्काइल ऐसे लिखेंगे। ओके, नाउ ये आपके पास 2 डिग्री अल्काइल है, ये 3 डिग्री अल्काइल है। अब एक बारी पहले इसको शिफ्ट करवाइए, फिर इसको शिफ्ट करवाइए, फिर इसको शिफ्ट करवाइए, 3 बारी शिफ्ट करवाओ। शिफ्ट करवाने के बाद जो तुम्हारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके स्टेबिलिटी को देखो और फिर बताओ कि किसका ज्यादा मैग्नेटिक एप्टीट्यूड है। जल्दी जल्दी बताओ, कार्बोकेटाइन जल्दी बनाओ।
अब बताओ ए में कितना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इसका होगा और कितना प्लस आई इफेक्ट होगा? अपूर्व, क्या? अच्छा ये ना, हाँ हाँ CH2 होगा। चलो अब बताओ ए में बताओ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितना है? 3 हाइपर कंजुगेशन है। कैसे कैसे? 2 यहां से, एक और यहां से एक है। हाँ 3 हाइपर कंजुगेशन, एन प्लस आर कितना है? 1 2 3, एंड 3 प्लस आर इफेक्ट ए में। चल बी में बताओ। एक सेकेंड, बी में बताएगा कौन? बताएगा सत्यम सिंह। बी में बताओ हाइपर कंजुगेशन कितना है? क्या कितना होगा बी में? 2 यहां से, 2 यहां से, बस इसके पास नहीं है तो प्लस 4 हाइपर कंजुगेशन होगा यहाँ पे बी में। 4 हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आर कितना होगा? 1 2 3, 3 प्लस आर, है ना? 3 प्लस आर इफेक्ट। नाउ यस, क्या चीज? सॉरी सॉरी, प्लस आई नॉट आर, प्लस आई, आर नहीं, ये गलती से लिखा गया। प्लस आई इफेक्ट नॉट आर। आर का मतलब रिजोनेंस होता है, ठीक है? आर मतलब रिजोनेंस, दिस 3 प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ओके सॉरी। नाउ अब इसमें बताओ, इसमें बताओ हाइपर कितना इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा? जल्दी बताओ एक बच्चा। अपूर्व जैन बोलो कितना होगा? 5। कैसे कैसे? एक यहां से 1, यहां से 2, यहां से 2, बस 5। सो यहां पे 5 हाइपर कंजुगेशन हो गया एंड रिजोनेंस कितना होगा? +3 आई इफेक्ट, है ना? अब देखो आई इफेक्ट सब में 3 ही है ना? थोड़ा बहुत का अंतर होगा, 10 2 4 5 रुपये का, है ना? यहाँ पे देखो 3 प्लस आई है, यहाँ पे 4 प्लस सॉरी 3 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ 4 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ 5 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ 5 हाइपर कंजुगेशन है ना? ठीक है बच्चे? अब देखो यानी कि इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो C इज मोर स्टेबल देन कौन सा होगा? जल्दी बताओ। C इज मोर स्टेबल देन B, है ना? एंड B इज मोर स्टेबल देन A, है ना बच्चे? नाउ अब C किसके जाने के बाद आया? जल्दी बताओ। C किसके जाने के बाद आया है? 3 डिग्री, 3 डिग्री है ये, है ना? 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन वो होता है जो कि 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये तो ग्रुप हो गया ना, ये ग्रुप 3 डायरेक्टली अटैच है कार्बन यहाँ पे, ये CH3 है ना बच्चे? तो 1 2 3, ये 3 डिग्री हो गया, यानी कि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा है? किसके जाने के बाद बना है? बी किसके जाने के बाद बना है? ये है, कौन सा है ये 2 डिग्री है। दिस इज योर 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री अल्काइल, है ना? है ना? उसका ग्रेटर देन ये कौन सा है? 1 डिग्री इथाइल, यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हो गया बच्चे, है ना बच्चे? अब देखो एंड 1 डिग्री अल्काइल है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रेटर देन मिथाइल है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रेटर देन मिथाइल है। अब सीरीज हमारा क्या बन गया? इसके पीछे आ जाएगा मिथाइल, आ गया, यहां से ला दें, है ना? ये हो गया, इसके पीछे मिथाइल हो गया। अब गौर से देखो, अब बच गया कि इसको कहां रखें, हाइड्राइड को कहां रखें? हाइड्राइड को इसके आगे रखें या बीच में कहीं रखें? मैग्नेटिक एप्टीट्यूड की जब बात करेंगे तो हाइड्राइड का पोजीशन कहां होना चाहिए? कोई बच्चा बता सकता? क्या सबसे आगे होगा? क्यों होगा सबसे आगे? अब देखो एक चीज, देखो यहां पे गौर से देखो, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड में तुम गौर से देख रहे होगे कि देखो इसके पास दो दो हाइड्रोजन है ना? इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां रह करके ये एक भी हाइड्रोजन, एक भी हाइड्राइड नहीं देता, एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं देता, है ना? इसके पास एक है, इसके पास 2 है, तो जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होगा उसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा। एमोंग हेलोजन की बात कर रहे हैं, है ना? एमोंग हेलोजन, ठीक है? सॉरी हेलोजन नहीं, एमोंग अल्काइल हैलाइड। एमोंग अल्काइल हैलाइड क्या होगा हमारे पास? जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन रहेगा इस कार्बन से अटैच, उसका मैग्नेट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बच्चे? ठीक है? तो 3 डिग्री हो गया, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हो गया हमारा।
अब हम यहीं पे कंपेयर कर देते हैं। इसी में हम ऐसा करते हैं ना, हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा करके सीधे हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन और 3 डिग्री कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं इसी में। ये H है, C है, CH3 एंड CH3 एंड CH3, ठीक है बच्चे। मान लो हमने CH3 रख दिया, यहाँ पे CH3 रख दिया, ओके। और ये CH2 ले लिया हमने, CH2 प्लस हमारे पास है। नाउ वी हैव 3 ग्रुप्स, 1 2 3, है ना बच्चे। एक ग्रुप हमारे पास ये है, मिथाइल हो गया, दूसरा हाइड्राइड हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना बच्चे। तो चलो अब इस तीनों का एक बार फिर से बारी बारी से कराओ माइग्रेशन, तीनों का बारी बारी से माइग्रेशन कराओ। कराने के बाद कार्बोकेटाइन लिखो, कार्बोकेटाइन के बाद फिर उसका स्टेबिलिटी देखो। स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या लगता है यहाँ पे, अल्काइल केटाइन क्या लगता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपरकन्ज्यूगेशन लगता है। यहाँ पे हाइपरकन्ज्यूगेशन जैसे ज्यादा हुआ उसको बढ़ा देना है, आगे बढ़ा देना है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत थोड़ा का अंतर पड़ेगा, ठीक है। इसको करो तीनों को जल्दी, हाथ खुलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडा सबको आता, एप्लीकेशन किसी को नहीं आता, हाथ खुलेगा। लिखो इसको, फटाफट लिखो, पढ़ने के लिए तेरे पास ज्यादा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आंसर बताओ, आंसर बताओ। लक्ष्य, इस तीनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तेरे पास 3 ग्रुप है, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा तेरे पास ये है। सबसे ज्यादा किसका? बोलो। हाइड्राइड का, H माइनस हाइड्राइड। उसके बाद दूसरा कौन है? महेंद्र, तुमसे मैंने नहीं पूछा था, मैंने महेंद्र इससे पूछा था, लक्ष्य से। लक्ष्य, इसके बाद किसका होगा? क्यों? 3 डिग्री शिफ्टिंग के बाद कितना हाइपरकन्ज्यूगेशन बनता है, जल्दी बताओ। 3 डिग्री शिफ्टिंग के बाद कितना हाइपरकन्ज्यूगेशन बना था? हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद कितना हाइपरकन्ज्यूगेशन बना था? हाइपरकन्ज्यूगेशन कितना था हाइड्राइड के बाद, जल्दी बताओ। हाइड्राइड के बाद कितना था? हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद नंबर ऑफ हाइपरकन्ज्यूगेशन कितना था रे लक्ष्य? देखो, हाइड्राइड ट्रांसफर करा, क्या बनेगा हमारे पास? कार्बोकेटाइन। ये C बना, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ क्या होगा? CH3, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बनेगा? ये भी CH3 बन गया, और यहाँ क्या बन गया? CH3 CH3 CH3। देवांशी ठाकुर, कितना हाइपरकन्ज्यूगेशन है, जल्दी बताओ। देवांशी ठाकुर, इस कार्बोकेटाइन का कितना कितना है? तो तूने पहले 8 कहा, फिर 5 कहा, मतलब इस... वाह बेटा, लास्ट क्वेश्चन का इसका, इसमें मैं इसका पूछ रहा हूं, कितना है इसका? 3 3 6 6 हाइपर कंजुगेशन एंड 3 प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस आई इफेक्ट है। ऑल दो प्लस आई इफेक्ट में इसे काउंट करो, अगर ये 5 रुपया देता है, ये 5 रुपया देता है, तो कितना देगा? ये 5 1 6 5 3 8, ये 8 रुपया देगा, है ना। ये 8 देगा, 8 रुपया। ये 5 ले ले, ये 5 ले, चूंकि ये सी से डायरेक्टली अटैच है, ये अकेले रहता तो 5 रुपया आता, ये डायरेक्टली अटैच है तो 1 रुपया और बढ़ा देगा, तो 1 1 1, है ना। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, 8 रुपया ये देगा। कितना हो गया? ये हो गया 5 5 10 8 18 रुपया, 18 रुपीज हो गया। प्लस हाइपर कितना होगा? 600। ऐसे सोचो, 600 कितना हो गया? 618 हो गया इसका टोटल। नाउ अब मिथाइल शिफ्ट करवा, मिथाइल शिफ्ट कराओ। मिथाइल शिफ्ट के बाद कितना हाइपरकन्ज्यूगेशन बनता है CH3 शिफ्टिंग के बाद? ये कौन बताएगा? मयंक कुमार, जल्दी बताओ। मयंक कुमार, कितना है मिथाइल शिफ्टिंग के बाद? 2 हाइपरकन्ज्यूगेशन, सही जवाब। और इंडक्टिव इफेक्ट कितना है? 2 प्लस आई इफेक्ट, वेरी गुड। नाउ 3 डिग्री का इसका शिफ्टिंग के बाद बताओ। एक सेकंड, कोई और बच्चा बताएगा, रुको। ये CH3 CH3 CH3, 3 डिग्री का शिफ्टिंग की बात करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ हाइपरकन्जुगेशन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा? अपसारिका, अपसारिका, इसके शिफ्टिंग के बाद हाइपरकन्जुगेशन कितना है? 5 हाइपरकन्जुगेशन है ना। सो 5 हाइपरकन्जुगेशन हो गया, और उसके बाद फिर क्या हो गया? प्लस आई इफेक्ट कितना है? प्लस आई इफेक्ट कितना है? अपसारिका, अपसारिका,
कितना है? 2। इतना देर क्यों लग रहा? सो 2 प्लस आई इफेक्ट यहां पे। अब देखो, अब देखो किसके शिफ्टिंग के बाद ज्यादा स्टेबल बन रहा है कार्बोकेटाइन, बताओ। हमारे पास 3 कार्बोकेटाइन है ना। इसके शिफ्ट हाइड्राइड के बाद बना कार्बोकेटाइन, हमने कह दिया इसका नाम ए, है ना। मिथाइल शिफ्टिंग के बाद जो बना हमारे पास, इसके बाद कह दिया बी, इसे शिफ्टिंग के बाद कह दिया सी, है ना बच्चे। तो सबसे ज्यादा हाइपरकंजुगेशन कितने है, जल्दी बताओ। हाइड्राइड में है 6 हाइपरकंजुगेशन है यहाँ पे, है ना। सबसे ज्यादा किसके शिफ्टिंग के बाद हमारे पास हाइपरकंजुगेशन बन रहा है? हाइड्राइड के बाद। हाइड्राइड मिथाइल 3 डिग्री में कितना है? मात्र 5 है। इसका मतलब क्या है? हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 3 डिग्री से भी ज्यादा है। ये बात क्लियर है? यहां पे जो नेट रिजल्ट निकला हमारा, हाइड्राइड का सबसे ज्यादा होगा, फिर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा, फिर 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा, फिर 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा, फिर मिथाइल होगा। सो दिस इज द लिस्ट। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको अगर शिफ्टिंग के बारे में पढ़ना हो ना, तो मैं बताता हूं। एक बुक है, इस बुक का नाम है, देखो कोई बच्चा देखा है इसको? इस बुक को देखो, दिख रहा? पीटर साइक, है ना। इसके राइटर के बारे में पता है तुमको कौन है राइटर? पीटर साइक, MSc PhD FRCS एंड सी कैम, फिर फेलो एंड वाइस मास्टर क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, प्रोफेसर है ये, ठीक है। ये कोई नॉर्मल डिग्री लेने वाला बंदा नहीं है। नाउ अब तुमको पढ़ना है तो कहाँ पढ़ोगे? पेज नंबर बताता हूँ, बट पढ़ना मत, क्योंकि इसका जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ है मैंने ले रखा है, अब मैं पढ़ा दे रहा हूँ तुमको इससे, ठीक है। इस किताब का नाम है मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये छोटी सी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, पर तुमको उतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं तेरे पास है। जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना। और दिखाता हूँ, वो है कहाँ चला गया? हाँ, वो है, यहाँ से पढ़ना, अगर पढ़ना होगा तो कभी कभी पेज नंबर 113, ठीक है। पिनाकोल, पिनाकोल अरेंजमेंट में भी दिया है ये चीज़। और फिर पेज 114, 115, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। और फिर इसका स्टीरियो केमिस्ट्री भी, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर आप किसी को रेफरेंस बुक देखना है, आप इसको फॉलो कीजिए। किसी टीचर ने क्या पढ़ाया आपको वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, भूल भाल जाते हैं, और जितना याद रहता उतना ही बोल देते हैं, ठीक है। अब आप इसको पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रेफरेंस दे दिया आपको, पीटर साइक का रेफरेंस दे दिया आपको, ठीक है बच्चे। चलो आगे की बात बताता हूँ मैं आपको। हमने पहले कहा था, कंपटीशन कराया था आपके पास सी, है ना। हमने कहा था अगर यहाँ पॉजिटिव है, अगर कोई ग्रुप यहाँ पे जी है, ठीक है, अगर आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात कर रहे हो, तो हमने प्रायोरिटी किसको दिया था? प्रायोरिटी किसको दिया था? प्रायोरिटी उस ग्रुप का माइग्रेशन फास्ट होगा जिसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मेंटेन रहता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? लिखो कि अगर आपके पास 2 तरह का ग्रुप है, जहां पे कि ड्यूरिंग माइग्रेशन जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है, वहां पे अगर टेट्रावैलेंसी मेंटेन्ड है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फास्ट होगा, अदर देन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अलग केस है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास मेटेलिक कैरेक्टर है, अब हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, तभी तो हाइपर कंजुगेशन होता है, मेटेलिक कैरेक्टर की वजह से। अब हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन,
क्योंकि वहां पे टेट्रावैलेंसी तो हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर आपके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप में टेट्रावैलेंसी मेंटेन होता है और दूसरे में पेंटावैलेंसी को गेन करता है, तो जो टेट्रावैलेंसी जहां पे मेंटेन रहेगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। लिखो इस बात को, लिखा, लिख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट पंच लाइन में बॉक्स बना करके लिखा, बॉक्स में लिखा, लिख लिया। अब देखो बच्चा, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में माइग्रेशन में कि अगर आपके पास सपोज कर लो एक है बेंजीन है, ठीक है, यहां पे इस कार्बन पे, ठीक है बच्चे, और CH3 भी है, NCH2CH3 है, ठीक है बच्चे, और दूसरा में आपके पास है ये CH3, मान लो CH3 ही ले लो, मान लो CH3 ही ले लो, है ना, NCH2CH3 ले लेते हैं, सपोज कर लो, ठीक है बच्चे, या CH3, चलो CH3 ले लेते हैं, सब CH3 ले लेते हैं, ओके, सो दैट थोड़ा सा आसान हो यहाँ पे कंपटीशन करने में, ठीक है। CH3 हमने ले लिया, ये भी हमने CH3 ले लिया, यहाँ पे CH2 पे प्लस है, ठीक है बच्चे। अब देखो, जब इसका माइग्रेशन कराओगे तुम, जब इसका माइग्रेशन जब तुम कराओगे तो क्या लिखोगे इंटरमीडिएट में बच्चे, इसका लिखोगे इंटरमीडिएट में आपके पास हो गया, ये CH3 हो ही गया, ये CH3 हो गया आपके पास, और ये CH2 हो गया। इसको खोल कर लिखिए, इस कार्बन को खोल कर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे वीक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, है ना, इंटरमीडिएट हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, बट देखो दिस डेल्टा पॉजिटिव मोर स्टेबल देन दिस डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट देने वाला दो ग्रुप है ना, यहाँ पे नहीं है। नाउ इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट तीन तो हमारे पास बॉन्ड है ही, और ये जो हमारे पास बॉन्ड है जो कि पार्शियल सिग्मा बॉन्ड है, पेंटावैलेंसी को गेन कर रहा है यहाँ पे। अब इसको देखिए यहाँ पे, ये देखो क्या है, एक तो हमारे पास आप पढ़े होंगे बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कितना बच्चा को याद है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, हाथ खड़ा करो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था हमारे पास, बेंजीन रिंग के पास, बेंजीन के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता था और ये बॉन्ड बनता था, ये बॉन्ड टूटता था, याद है, कितना बच्चा को याद है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कितना बच्चा को याद है, हाथ खड़ा करो, समझा, चल। तो एक तरह से आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो इसमें क्या होता था कि एक तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, जब इस पे अटैक करता है तो आप समझो कि ये बॉन्ड हमारे इधर शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, देखो देखो यहाँ पे, इसको पहले मैं दिखाता हूं आपको, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल E+ अटैक करता है, इस पे अटैक करता है बच्चे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, क्या होता है इंटरमीडिएट जो हमारा बनेगा, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में हमारा क्या होता है बच्चे, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बनता है, यहाँ पार्शियल टूटता है, एंड पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है E, पार्शियल दिखाना, फुल फ्लेजेड दिख रहा है यहाँ पे, फुल फ्लेजेड नहीं दिखाना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे फुल फ्लेजेड बॉन्ड, पार्शियल दिखाना है, पार्शियल 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 पार्शियल, यहाँ पे भी पार्शियल 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 बनेगा E, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये बॉन्ड। तो देखो ये फुल फ्लेजेड नहीं रहा है, ये फुल फ्लेजेड नहीं रहा, आप कह सकते हो, ठीक है। और जब ये अटैक कर देता है, मान लो ऐसे सोचो, जब ये अटैक कर देता है तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है ही हमारा, है ना, ये बॉन्ड है ही, और ये आता है, ये प्लस आ जाता है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दिखा दे, हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास, हाइड्रोजन दिखा दे यहाँ पे, ठीक है। टेट्रावैलेंसी हर एक कार्बन का, यहाँ पे टेट्रावैलेंसी की बात आती है, मेंटेन रहता है, पेंटावैलेंसी को गेन नहीं करता यहाँ पे। तो जब ये अटैक करेगा यहाँ पे, जब ये शिफ्ट करेगा, ये जब माइग्रेट करेगा यहाँ पे, तो ये पार्शियल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन और पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे भी, यहाँ पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इट इज इजियर टू शिफ्ट दिस फिनाइल इन कंपेरिजन टू अल्काइल, अल्काइल के रेस्पेक्ट में ये दो रीजन से, पहले तो हमारे पास पाइलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब बोलोगे इस पे अटैक क्यों नहीं किया, इस पे अटैक करेगा तो टेट्रावैलेंसी बनेगा, सॉरी
4 में बॉन्डिंग बनेगा, H पे अटैक करेगा 3 में बॉन्डिंग, एंड 3 में बॉन्डिंग मोर स्टेबल देन 4 में बॉन्डिंग, लिख ले इस बात को, ठीक है। तो हमारे पास अटैक तो यहीं पे करेगा। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास ये यही बॉन्ड इसी को शिफ्ट करना होता है, बट इंटरमीडिएट में हमारे पास ये बॉन्ड भी डिस्टॉर्ट होता है, ब्रेक होता है, पार्शियल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट आप दिखाओगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो, CH3 CH3 ये C, और आप बेंजीन बनाओ यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और डबल बॉन्ड दिखाओ, डबल बॉन्ड हमने कहा कि चलो यहाँ बॉन्ड दिखा रहे हैं ऐसे, पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे भी दिखाते हैं, ये बॉन्ड पार्शियल रहेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चा। और जो दो बॉन्ड हो तो दिखाई दे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, एंड डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे 3 जगह जा रहा है, 1 2 3, 3 जगह डिस्पर्सन ऑफ चार्ज मैक्सिमाइज हो रहा है यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा हमारा, और इसका माइग्रेशन फास्ट होगा, और टेट्रावैलेंसी ही यहाँ पे मेंटेन रहता है इस कार्बन का, इस कार्बन जो माइग्रेटरी, जो कार्बन माइग्रेट कर रहा है, ये कार्बन माइग्रेट कर रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा ग्रुप को लेकर के ये कार्बन माइग्रेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तीसरा टेट्रावैलेंसी इसमें ज्यादा मेंटेन होता है, यहाँ पे पेंटावैलेंसी को गेन करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए फिनाइल का हमेशा, फिनाइल का अल्काइल से आगे रखना है, तो फिनाइल यहां से, अब इससे आगे रखना है फिनाइल को इससे आगे रखना है, ठीक है बच्चे। अब फिनाइल और हाइड्राइड में देयर इज कंपटीशन बिटवीन फिनाइल एंड हाइड्राइड, ठीक है। तो अब फिनाइल हाइड्राइड को कंपटीशन अभी छोड़ दो, अब फिनाइल में आपसी कंपटीशन हम करेंगे। वैसे जनरली हाइड्राइड का ज्यादा माइग्रेट होता है, कभी कभी फिनाइल का होता है, ओके। और कुछ एक रिएक्शन है, जैसे बेकमैन्स रिअरेंजमेंट आप पढ़ रहे होगे, बेकमैन्स रिअरेंजमेंट एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फेल कर जाता है, दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे, नोट करो इस बात को, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फेल्स इन केस ऑफ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, लिखो इस बात को बॉक्स में बना करके, लिखा, क्योंकि आप लोग बेकमैन पढ़ रहे थे ना, हेलो, एल्डिहाइड पढ़ रहा था ना सब बच्चा, तो वहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं चलता, वहां पे एंटी टू द लिविंग ग्रुप चलता है अलग, वो डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये चीज समझ में आया आपको। अब बात हम फिनाइल की करते हैं, अब फिनाइल की बात करेंगे बच्चे। यहां पे देखो, अगर ये सिर्फ बेंजीन था हमारा तब तो ठीक है, लेकिन अगर देखो इसके ऑर्थो या पैरा पोजिशन, मान लो ये ऑर्थो पोजिशन हमारे पास CH3 लगा हुआ है, तो CH3 क्या है यहां पे बताओ, जब एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर रहा है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो क्या करेगा, रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा या डिक्टिवेट करेगा, अब सारी का रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जब ये अटैक कर रहा होता है, जब ये अटैक कर रहा होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे मान लो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस साइड इफेक्ट से देगा और हाइपर कंजम्पशन दोनों से देगा यहाँ पे, तो इसका आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, चलो बात बताऊंगा, बस बस सोच ले, तत्काल दिमाग में रख ले कि इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा, रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है, तो क्या करेगा, रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है बच्चे, क्या करेगा, हाँ, तो रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा, बट अल्काइल से तो ज्यादा ही होगा, यस। क्या लगा दिया हूं, ये बाद में लगाया हूं ना, अच्छा ये एक्स्ट्रा लगा दिया हूं ना, हाँ हटाओ इसको, इसको हटाओ ना, ठीक है। मेन जो चीजें हैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया तुमको, कि अल्काइल और फिनाइल में फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, ओके। नाउ अल्काइल में कैसे देखेंगे, ये एप्टीट्यूड से ये क्लियर हो गया सबका, कोई बच्चा है जिसको डाउट है माइग्रेशन में, हाथ खड़ा करो, चलो।
बताओ, इस 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, 3 लगा हुआ, तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एब्सोल्यूट किसका ज्यादा, फिर किसका, फिर किसका? जल्दी बताओ। कितना मिनट टाइम दूं? 3 मिनट टाइम देता हूं। 2 मिनट, स्टार्ट। दो चीज होता है, एक तो है कि एक बच्चा सोचेगा, ऐसे सोचेगा कि CH3, यहां पे बेंजीन है ना बच्चे, यहाँ पे H है, या मान लो यहाँ पे H नहीं, CH3 रख ले, यहाँ पे CH2 प्लस है। एक बच्चा सोचेगा कि अगर हम मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे, जब मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पे रह करके ये रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा इसको, ठीक है। एक बच्चा सोचेगा कि अगर ये पॉजिटिव यहाँ रहता है, सपोज CH3 C प्लस, और यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग है और CH2 CH3 अगर होता है ऐसे, तो बोलेगा यहाँ पे अगर रिजोनेंस, ये रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये सोचेगा बच्चा, है ना। कितना बच्चा सोच रहा? तो शिफ्टिंग तो इसका ज्यादा होना चाहिए, फिनाइल का कम होना चाहिए। ऐसा कितना बच्चा सोच रहा? हाथ खड़ा करो तो। निष्ठा धवन, हाँ, ये कचरा है दिमाग में। पहला स्टेप क्या आता है? फॉर द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने बताया है आपको, पेंटावैलेंसी और टेट्रावैलेंसी, ठीक है। माइग्रेशन के लिए, ठीक है, माइग्रेशन होगा। अगर ऑब्वियसली अगर ये होता तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता इन कंपैरिजन टू कि आप इसको करवा दो। अगर आप इसको करवाते हो CH3 CH3 ये प्लस है ना, CH2 और यहां पे बेंजीन लगा दो, ठीक है बच्चे, तो इनफैक्ट ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इससे। लेकिन हम उससे पहले की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट बाधा, हर्डल क्या आता है? हर्डल आता है कि अगर अल्काइल है तो वहां पे पेंटावैलेंसी को गेन कर रहा है कार्बन, जो कार्बन माइग्रेट कर रहा है। लेकिन फिनाइल है तो वहां पे टेट्रावैलेंसी मेंटेन होता है। ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा हर्डल है। ऑल दो माइग्रेशन RDS में पार्टिसिपेट नहीं करता, बड़ा फास्ट होता है, लेकिन उसमें भी उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा जहां पे कि टेट्रावैलेंसी मेंटेन रहेगा। इसको रट ले पहले, ठीक है, इस बात को पहले समझ ले। बच्चे के दिमाग में है कि यार ज्यादा तो स्टेबल हमारे पास ये है, ये कम स्टेबल है, तो इसका ये बनना चाहिए, अल्काइल का होना चाहिए, बट ये माइग्रेशन इसका क्यों करा दे रहे हैं? इससे पहले का स्टेप क्या है? इससे पहले का स्टेप सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो हमने बताया आपको, ये टेट्रावैलेंसी और पेंटावैलेंसी। ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ टेट्रावैलेंसी मेंटेन नहीं रहेगा, यहाँ टेट्रावैलेंस को मेंटेन करना टफ है, पेंटावैलेंट बनेगा इंटरमीडिएट। सो इंटरमीडिएट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माइग्रेशन में जो माइग्रेशन का जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास ये बनता है, ये जो ब्रिज बनता है, 3 मेंबर रिंग बनता है बच्चे, ये जो बन रहा होता हमारा, ये और ये सबसे कठिन काम ये है। उसके बाद शिफ्टिंग की बात आती है। यहाँ Δ1 Δ2 हमारे पास, ठीक है, बात है, बट इसका जो ये जो कार्बन की वैलेंसी है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे वो है। इसलिए आप इसको पहले दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। हमेशा फिनाइल का माइग्रेट एप्टीट्यूड अल्काइल से ज्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि फिनाइल के केस में टेट्रावैलेंसी मेंटेन होता है। आप इसको लिख लीजिए पहले। तो माइग्रेशन से पहले देखेंगे जिस ग्रुप को हम माइग्रेट करवा रहे हैं, वहां पे पहले हम वैलेंसी की बात करेंगे, टेट्रावैलेंसी और पेंटावैलेंसी की बात करेंगे, ओके। उसके बाद जहां टेट्रावैलेंसी, ऑल दो टेट्रावैलेंस होने के बाद जो कार्बोकेटाइन हमारा है, टेट्रावैलेंस होने के बाद जो कार्बोकेटाइन हमारे पास है, ये कहां गया? टेट्रावैलेंसी के बाद, शिफ्टिंग के बाद ये कार्बोकेटाइन बना है हमारा, और ये पेंटावैलेंसी के बाद ये कार्बोकेटाइन बना है।
जबकि ये ज्यादा स्टेबल है इससे, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। एक होता है रिएक्शन में दो चीज होता है, एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, दूसरा होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। जैसे आप पढ़े होगे, मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर आप पढ़े हो ये मान लो सी एच, सपोज कर ले तेरे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, आप इसमें HCl का रिएक्शन करवाते हो, एडिशन ऑफ HCl करवाते हो, H प्लस प्लस Cl माइनस करवाते हो। अब देखो यहाँ पे अगर ये H प्लस इस पे अटैक करता है, H प्लस इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, क्या बनेगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3 बनेगा हमारे पास। नाउ द सिस्टम इज कंजुगेटेड। मैं आप लोग चूंकि पढ़ चुके हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा जीरो से। अब देखो सिस्टम कंजुगेटेड है तब पास इस तरह का बनेगा आपके पास, है ना, रिजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास। ये CH2 पे प्लस यहाँ आएगा और ये CH और CH3 यहाँ डबल बॉन्ड आ गया बच्चा, आ गया ना। अब देख हमारे पास इस दोनों का रिजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, ना ये स्ट्रक्चर मिलेगा ना ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। इसका दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल कहो या कंट्रीब्यूटिंग कहो या रिजोनेटिंग कहो, बट इस दोनों में कोई भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये CH2 CH3, ओके बच्चे। एंड एक बार पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल यहाँ पे और पार्शियल डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे भी, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे ही है, ओके। सो दोनों पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा, यू विल गेट दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल में ये लक्षण आपको उसमें यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज नॉट टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस ऑफ दीज टू कार्बन एटम, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब मान लो बादल है, बादल है, क्या होता है वो बादल ऑसिलेट करते रहता है। देखो यहाँ पे क्या, ये तेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, क्या है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव इधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगा, जब इधर शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड यहां बन गया, इधर प्लस आ गया, फिर ये प्लस इधर प्लस आया, फिर इसको खींचेगा इधर, तो ये इसका क्या होगा, ये ऑसिलेट, दिस पाई बॉन्ड कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू कार्बन। इसके लिए ऑसिलेट करने के लिए इट मस्ट बी इन ए प्लेन, इन सिंपल सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो सेम प्लेन में ये तीनों कार्बन सेम प्लेन में है, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिड है ना, सेम प्लेन में है। नाउ अब देखो, अब हमारे पास पॉजिटिव कैरेक्टर यहां पे भी है और पॉजिटिव कैरेक्टर यहां पे भी है, मींस यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब Cl माइनस की बात करते हैं, अब गौर से देखना, अगर Cl माइनस हमारे पास यहां पे अटैक करता है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चे, ये बनेगा यहां पे CH2Cl, है ना, और CH डबल बॉन्ड CH3 बनेगा यहां पे। और यहां पे देखो अगर यहां पे अटैक करता है Cl माइनस, यहां पे अटैक करता है तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl CH3, है ना बच्चे, दो प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, एक ये और एक ये। नाउ अब प्रोडक्ट की बात करते हैं पहले, लेट अस टॉक अबाउट प्रोडक्ट। अब बताओ निस्तार दबन, इसका नाम रख ले A, इसका नाम रख ले B, आउट ऑफ A एंड B विच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास, अल्कीन हमारा प्रोडक्ट है। अल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इसका कितना हाइपर कंजुगेशन है, इसका 3 2 5, सो इसका 5 हाइपर कंजुगेशन है। और इसका कितना हाइपर कंजुगेशन है बी का, ओनली 1 हाइपर कंजुगेशन। सो आई टोल्ड यू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, है ना। तो ये हमारा ए ज्यादा स्टेबल है बी से, ए ज्यादा स्टेबल है बी से, मानते हो इस बात को, क्या क्या चीज, क्लोरीन में हाइपर कंजुगेशन होता है, किसने कहा दिया, अल्कीन कौन है, यही ना प्रोडक्ट, यही बनाना, अल्कीन बनाना, दिस इज द प्रोडक्ट। अब इसके एसिडिटी की बात करेंगे, क्लोरीन क्या, क्लोरीन तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, क्लोरीन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एलाइल हैलाइड है, ये भी एलाइल हैलाइड है, ये भी एलाइल हैलाइड है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में अल्कीन बना है यहाँ पे,
तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये है या ये है? जल्दी बताओ। ए ज्यादा स्टेबल है ना बी से। अब देखो, अब इंटरमीडिएट देखना, गौर से देखना। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किसका ज्यादा स्टेबल है? ये इंटरमीडिएट ए का इंटरमीडिएट ये है, ये कार्बोकेटाइन है ना, यहां डबल बॉन्ड है बच्चे, है ना। और ये बी का इंटरमीडिएट ये है हमारे पास, दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ बी। नाउ इसका कितना हाइपर कंजुगेशन है बच्चे? 1+I3 हाइपर कंजुगेशन है ना। इसका एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है, चूंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना। इसका एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है, रिजोनेंस तो दोनों में हो रहा। तो द इंटरमीडिएट ऑफ बी इज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट ऑफ ए, जबकि प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन बी प्रोडक्ट। बट इंटरमीडिएट की बात करोगे तो हमारा ए का इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, जबकि ए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। बी का इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, सॉरी बी का प्रोडक्ट कम स्टेबल है, तो बी का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। अब क्या करोगे? नाउ अब ये जो रिएक्शन होता हमारा, दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। ये जो हमारे पास है ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। काइनेटिकली मींस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो, चूंकि लोअर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसको बोलेंगे दिस इज 1:2 एडिशन। ये कार्बन 1 है 2, 1 पे H आया है और Cl इस पे आया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 1:2 एडिशन। ये 1:2 एडिशन का प्रोडक्ट है। और इस 1:2 ये लोअर टेम्परेचर पे, चूंकि यह ज्यादा स्टेबल है, तो लोअर टेम्परेचर पे चूंकि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा। बट लोअर टेम्परेचर पे ये ज्यादा स्टेबल, चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है, लोअर टेम्परेचर ज्यादा होगा, चूंकि इसके पास एनर्जी कम है, तो लोअर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा उसका होगा। नाउ टेम्परेचर अप करोगे, ये कम स्टेबल है, इसका एनर्जी ज्यादा है, आप इसको एनर्जी दोगे तो इसमें कन्वर्ट होगा, इंटर कन्वर्टेबल है, ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये सॉरी इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा हायर टेम्परेचर पे, तो हायर टेम्परेचर पे इसका ये इंटरमीडिएट का क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द प्रोडक्ट 1,4 एडिशन, चूंकि H यहां पे आया है और Cl यहां पे आया है, सो दिस इज प्रोडक्ट 1,4 एडिशन। नाउ तो हायर टेम्परेचर पे ये होगा प्रोडक्ट और लोअर टेम्परेचर मेजर प्रोडक्ट ये होगा हमारा, ठीक है। नाउ मेरा मकसद यहां पे ये नहीं करना था, ओ चुप बाहर जाओ यहां से, मेरा मकसद यहां पे नहीं है। मेरा मकसद कहना यह है कि आप प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को देख करके यह कह देना कि यही बनेगा, दिस इज रॉन्ग। आपको उसके इंटरमीडिएट का स्टडी करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है इसका। मिस्टर धवन, बात समझ में आ रही है? तो एक चीज रट लेने से नहीं होता, गलत है वो तुम्हारा रटना। देखिए यहां पे जो मैंने बताया, यहां पे हमने क्या बताया, हमने कहा कि ठीक है भाई, हमारा जो ये हुआ है, हमने मेरा ये प्रोडक्ट ठीक है, ज्यादा ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, मानता हूं मैं। ये प्रोडक्ट कम स्टेबल है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन इसके माइग्रेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। अब बात समझ रही हो? पेंटावैलेंसी की बात और टेट्रावैलेंसी की बात यहां पे हो रही है माइग्रेशन में। हेलो, ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चे को? आप रिएक्शन के प्रोडक्ट को देख करके बता दोगे ये मेजर प्रोडक्ट, दिस इज रॉन्ग आंसर। उसके इंटरमीडिएट में घुसना पड़ेगा, उसके मैकेनिज्म में घुसना पड़ेगा आपको, तब जाकर बता सकते हो कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और क्यों होगा। मिस्टर दुबे, हमने जो एग्जांपल 1,4,1,2 एडिशन का दिया है आपको सिर्फ दिमाग से कचरा निकालने के लिए, कि कचरा दिमाग से निकाल। ये बात समझ में आ रही है कि हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो अल्काइल और फिनाइल की जब बात आएगी तो फिनाइल मींस बेंजीन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मेंटेन होता है। बट अल्काइल ग्रुप में टेट्रावैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाता, पेंटावैलेंसी को गेन करता है, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, तो डिफिकल्ट है उसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव। बात समझ में आई? आप सिर्फ प्रोडक्ट बीच का गायब कर दोगे, प्रोडक्ट को देखोगे, ऐसा थोड़ा होता। अरे बना कैसे है, रास्ते को तो भी देखो ना, किस रास्ते से कैसे हो रहा।
अरे मैं मानता हूं कि आईआईटी में टॉपर को अच्छा नौकरी मिलता, बहुत पैसा मिलता है, ज्यादा पैसा कमाता है। इंटरमीडिएट देखो ना कि उसके पास पोटेंशियल है कि नहीं रैंक 1 लाने का, पढ़ाई कितना किया, मेहनत कितना किया, वो देखोगे ना कि सर अरे आईआईटी वो रैंक 1 तो साला करोड़ों में कमाता है सर, वो ये बच्चा वहां क्यों नहीं पहुंचा? अरे ठीक है, उस बच्चे का औकात भी देखोगे ना। सो दैट इज इंटरमीडिएट, उसका औकात उसका इंटरमीडिएट है, कहां तक पहुंचाएगा। बहुत सारा सीट है, सो बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो इंटरमीडिएट क्या है वो बताएगा कि कहां तक पहुंचेगा, प्रोडक्ट क्या होगा। ये बात समझ में आ गई? सो इसको नोट करके रखो। दबन क्लियर है? और किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब किसी के दिमाग में और कोई कचरा उचरा है तो पूछ, नहीं पूछोगे फिर बाद में बताऊंगा, नहीं मारबो करूंगा। किसी को कुछ पूछना है? सबसे लेफ्ट वाला कौन सा? हाँ यही, ये कौन सा? हाँ यही कहाँ गया? नहीं ये नहीं बनेगा रे बच्चा, ये बनेगा। इसका मैं हमने कहा था ना माइग्रेशन इसका होगा, मींस हमने क्या बताया, इसका माइग्रेट ज्यादा है, इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है, ये टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करता है। सो फिनाइल का अल्काइल से ज्यादा होगा ऑलवेज, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, बनेगा हमारा ये। ओके, चूंकि इसका हम क्या दिखेंगे, फिनाइल पीएच माइनस, फिनाइल शिफ्टिंग होगा यहाँ पे, ये अल्काइल शिफ्टिंग नहीं होगा। सो अल्काइल और फिनाइल में हम तो सीरीज देती है ना आपको बच्चे, ये दिस इज सीरीज क्या आपके पास है। अब आपके पास जो नया सीरीज बन जाएगा वो ये है हाइड्राइड एंड फिनाइल। सो हाइड्राइड का भी रख लो ज्यादा, फिनाइल, हाइड्राइड फिनाइल में कंपटीशन होता है। ओके, ये कभी कभी रिएक्शन कुछ सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पे कहेंगे ये ज्यादा होगा इससे कम होगा। ओके, बट रट ले हाइड्राइड फिनाइल लगभग बराबर होगा, कॉमा दे दे यहाँ पे कॉमा दे देना, ठीक है। वैसे जनरली हाइड्राइड का ज्यादा होता है, बट इन सम रिएक्शन फिनाइल का ज्यादा होता है। ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्काइल, ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल, ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल, greater than CH3. So this is your series. ठीक है बच्चे, बहुत कचरा है भाई, बहुत एनर्जी लगता है तुम्हारे क्लास में पढ़ाने में, तुम लोग पहले दिमाग में कचरा डाल लियो। उससे बढ़िया होता अनपढ़ को पढ़ाना, ज़्यादा आसान रहता है जो कि कचरा लेकर के दिमाग में बैठ गया। इसका मतलब तुम सही से नहीं सुने हो, सर जो पढ़ाए होंगे ना, तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं सुन रहे हो ना पूरी बात सही से, सर भी बोले होंगे, तुम वो लोग नहीं सुने हो, इसलिए आधा चीज पकड़ लियो हो ब्रेन में, और उस आधा के बेसिस पे आगे बढ़ते हो और आधा सब गलत हो जाता है तुम्हारा। चलो, माइग्रेटिव एप्टीट्यूड, जब मैं फिर बेंजीन का, मैं अगर कोई बेंजीन में मैं बताता हूँ, अगर कोई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन में, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका ज्यादा होगा, है ना, किससे ज्यादा होगा, फिनाइल का, फिनाइल से। इसका ज्यादा होगा किससे, पीएच, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मैग्नेटिक एप्टीट्यूड कम होता है, ठीक है। ये जब मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस पढ़ाऊंगा तब। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी जो ज्यादा डोनेटिंग है उसका ज्यादा मैग्नेटिक एप्टीट्यूड होगा, जो कम है उसका थोड़ा कम होगा ना। एक कंडीशन आता है इसके बेंजीन के, अगर ऑर्थो पोजीशन पे आ गया कोई ग्रुप, जैसे मान ले तेरे पास ये है, मान ले तेरे पास ये है कार्बन, ठीक है बच्चे, मान लो ये H है, मान लो CH3 है, सपोज करो CH3, यहां पे भी CH3 लगा दे एंड CH2 प्लस लगा दे, एक यहां पे ये है, ठीक है बच्चे। और चलो इसमें कंपटीशन कराते हैं, इसमें हम कंपटीशन कराते हैं, इसको हटा दे, इसको हटा दे, चल हट, मैं पूरा बनाता हूं। हमने कहा सी सी अब देखो इसके ऑर्थो पे ये CH3 लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ बच्चा, बट चूंकि ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे एक स्टैटिक हिंड्रेंस आ जाता है, स्टैटिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, समझते हो ना। स्टैटिक हिंड्रेंस का नाम कितना बच्चा सुना, हाथ खड़ा कर, सुने हो ना।
तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका मैग्नेटरी एप्टीट्यूड कम हो जा रहा है, बस दिस इज द ओनली रीजन। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द ओनली रीजन कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग भी गया तब इसका कम हो जाएगा इससे। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट्स इट। वैसे होना इसका चाहिए था ज्यादा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेचारा ये फंस जा रहा है, ये नहीं मूव कर पा रहा है, इसलिए इसका माइग्रेशन ज्यादा होगा। ओके, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख करके आगे बढ़ा देना गलत बात है, उसका पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चा? ऑब्वियसली अगर पैरा पे हो तो ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। लगा दे यहां पे, एक ग्रुप लगा दे, यहां पे छूटा हुआ था ना, यहां पे ये अगर यहां पे CH3 होता, मान लीजिए इसका नाम रख ले A, इसका नाम रख ले B, इसका नाम रख ले C, तो किसका ज्यादा होगा? A का ज्यादा होगा, फिर B का ज्यादा होगा, फिर C का ज्यादा, C का कम, C का सबसे कम होगा। ऑल्दो यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3 लगा हुआ, बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे हिंड्रेंस है, इसलिए रिएक्शन स्लो हो जाएगा, सबसे स्लो इसी का होगा, हिंड्रेंस की वजह से, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चे? क्लियर है सारे बच्चे का?